नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। सरकार में राम मंदिर का मसला तो चल ही रहा था, चढ़ावा चोरी का मसला तो चल ही रहा था। अब मसला चल रहा है पेट्रोल में चोरी का। पेट्रोल में चोरी का मतलब पेट्रोल में मिलावट का। पेट्रोल में मिलावट का मतलब एथेनॉल वाला पेट्रोल, E20 पेट्रोल। इसको लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। देश भर में काफ़ी विरोध दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो है वो एक मत है कि इसको आगे जारी रखेगी, E20 पेट्रोल को चालू रखेगी। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की जो पॉलिसी है उसको जारी रखा जाएगा। हालांकि सरकार ने अब ये स्पष्ट किया है दबाव के बाद कि अब इसके जो परसेंटेज है, जो हिस्सा है, वो नहीं बढ़ाया जाएगा। मज़ेदार बात है, सरकार के दो बड़े मंत्री, एक तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब और दूसरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब, दोनों लोग इसके पक्ष में जोरदार तरीके से सामने आ गए। गडकरी साहब वैसे तो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो एथेनॉल की जो पेट्रोल में हिस्सेदारी है उसको लेकर लगातार प्रयास करते हैं। बल्कि जब वो सरकार में नहीं थे तब से ये इस बात की पैरवी कर रहे थे कि पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है उसको रोकने के लिए पैसा, सरकार का पैसा जो है बेवजह खर्च हो रहा है, उसको रोकने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट करनी चाहिए, मिक्स करना चाहिए। और ये पहले E10 हुआ, फिर E20 हो गया। लेकिन ये सारी जो बातें हुई उससे जनता में, आम आदमी में बहुत सारी शिकायतें भी हैं, विरोध भी है। बहुत सारे लोगों को इस बात की शिकायत है कि इससे जो उनकी गाड़ियां हैं वो ख़राब हो रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं अभी जो बन कर आ रही हैं वो E20 के लायक नहीं बने हुए। उनका इंजन जो है वो E20 पेट्रोल के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 99% लोग, बल्कि कहना चाहिए करीब करीब 100% लोगों ने इस बात की शिकायत नहीं की कि इस बात से E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियां कहीं पर बंद हो गई हों। लेकिन इस पर दबाव बना हुआ है। कार कंपनियों के जो ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से भी ये सफाई आई कि नहीं, गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे माइलेज में 5 to 10%, 5 to 8% की कमी आती है। यानी पेट्रोल का जो माइलेज है वो कम हो जाता है। बार बार ये तर्क दिया जाता रहा है कि सरकार इसको इसलिए बढ़ावा दे रही है, और देश के करीब करीब, दुनिया के करीब करीब 50 से 60 देशों में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिल रहा है और चलाया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत में भी जो एक्साइज की जो ड्यूटी है या हम लोग मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें पैसा खर्च ना हो, सरकार का खजाना थोड़ा सा कम हो सके, इसलिए E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है। यानी समझ लीजिए कि 20% की जो हमारा आयात खर्च है पेट्रोल पर वो कम हो रहा है। अब देश भर में इस पर क्या राय है इसको लेकर, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा है आजकल, हर दिन चर्चा इस पर हो रही है, अखबारों में, चैनल्स पर सब लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, सरकार भी सामने आ गई है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग भी सामने आ गए। तो हमारे मित्र यशवंत देशमुख जी की कंपनी जो सी वोटर है उसने स्नैप पोल किया कि भाई देश के लोग क्या मानते हैं। ये सरकार अगर इसको माने तो उनके लिए एक इशारा हो सकता है कि ज़्यादातर लोग, करीब करीब 50% लोग, आधे लोग जो स्नैप पोल के हैं वो इस नीति के खिलाफ हैं, सरकार की इस नीति के खिलाफ हैं, वो इस नीति का समर्थन नहीं करते। माफ़ कीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति का सपोर्ट करने पर जब पहला सवाल किया गया स्नैप पोल में सी वोटर ने, तो 48% ऐसे लोग जो एनडीए को सपोर्ट करते हैं, यानी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, यानी सरकार को सपोर्ट करते हैं, वो भी इस नीति के सपोर्ट में नहीं आए, समर्थन में नहीं आए। और जो अपोजिशन वाले हैं वो 57% लोग इसके खिलाफ हैं, और कुल मिलाकर 52% लोग इस नीति के खिलाफ माने जाते हैं। एनडीए के केवल 24% लोग इसके समर्थन में हैं, अपोजिशन के तो 22% लोग समर्थन में हैं, और 27% लोगों को पता नहीं है कि इसके समर्थन में जाना चाहिए या खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लीमेंटेड इन हरी, कि क्या सरकार ने ये नीति बिना ज़्यादा एक्सरसाइज किए, रिसर्च किए, नतीजा देखे जल्दी में घोषित कर दी, जल्दी में लागू कर दी। बहुत रिसर्च जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। तो एनडीए को जो वोट देने वाले लोग हैं, एनडीए के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो भी 54% लोग, 54% लोग मानते हैं कि हाँ, ये सरकार ने बिना पूरी रिसर्च के इसको लागू कर दिया है। अपोजिशन में ऐसे लोगों की संख्या 63% है, 63% से भी ज़्यादा ही कह लीजिए, 63.7% है। और कुल मिलाकर 59% लोग मानते हैं कि सरकार ने इसको जल्दी घोषित किया है।
बहुत सारे लोगों से पूछा गया कि क्या आप E20 पेट्रोल को अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। इसमें पोल का सवाल था कि भाई आप अपनी गाड़ी में ये E20 पेट्रोल को जो है एथेनॉल मिक्स पेट्रोल है उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो 52% लोगों ने कहा नहीं, और ये 52% लोग कौन हैं? जिन्होंने एनडीए को वोट दिया है। और 58% लोग हैं जो अपोजिशन में हैं, जो सरकार के खिलाफ रहते हैं, उन्होंने 58% लोगों ने कहा कि हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी औसतन 55% लोग E20 पेट्रोल को अपनी गाड़ियों में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। अब पूछा गया फ्यूल एफिशिएंसी। हिंदुस्तान का मिडिल क्लास को फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत ध्यान रहता है। कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लें, महंगी से महंगी गाड़ी खरीदें, सबसे पहला सवाल होता है कि इसका माइलेज क्या होगा। अब तो जो कंपनियां हैं, जो कार बना रही हैं, कार निर्माता कंपनियां, उन्होंने भी कहा कि इससे माइलेज कम होता है 5 से 6%, 5 से 8%। जो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, 51% लोग मानते हैं एनडीए सपोर्टर कि हाँ इससे माइलेज कमी आई है, और 55% लोग जो अपोजिशन में है वो भी मानते हैं कि इससे माइलेज में कमी आई है। केवल 13% लोग हैं जो मानते हैं कि इससे माइलेज कम नहीं हुआ है। 28% लोग कहते हैं कि अभी इसका पता नहीं है कि क्या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जानकारी नहीं है। डैमेज टू व्हीकल्स, क्या इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है? हालांकि कंपनियों ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कही है कि कोई गाड़ी आज तक रुकी नहीं है। नितिन गडकरी साहब ने तो दावा किया कि एक भी गाड़ी मुझे लाकर बता दो कि इससे कोई गाड़ी बंद हो गई हो सड़क पर। कोई गाड़ी बंद नहीं हुई, लेकिन डैमेज हुआ क्या? तो एनडीए को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी 50% लोग मानते हैं कि इससे डैमेज होता है, गाड़ी को नुकसान होता है। अपोजिशन वाले जो लोग हैं, अपोजिशन को जो वोट देते हैं, अपोजिशन को जो सपोर्ट करते हैं, वो 60% लोग मानते हैं कि इससे गाड़ी का नुकसान होता है। 10% लोग हैं करीब करीब जो मानते हैं कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अब ये एक और सवाल आया कि भाई ये जो हो रहा है ठीक है नहीं है, क्या सरकार को इसको मैंडेटरी करना चाहिए था, क्या ज़रूरी करना चाहिए था इसे? तो 50% लोग जो एनडीए को वोट देने वाले हैं वो मानते हैं कि नहीं, 49.2% हैं वो मानते हैं कि नहीं, इसको मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए, अनफेयर है ये। और 65% जो लोग हैं, 66% लोग हैं, 65.8% लोग जो अपोजिशन को वोट देते हैं वो भी मानते हैं कि ये अनफेयर है इसको मैंडेटरी करना। और औसतन 56% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। अब एक सवाल हुआ कि भाई सरकार जो कह रही है वो तो कह रही है, गाड़ी बनाने वालों ने जो बातें की है कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसका माइलेज में थोड़ी सी कमी आई है, इससे गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, क्या इस सूचना को, इस इन्फॉर्मेशन को आप सही मानते हैं, उनका भरोसा करते हैं? तो 37.7%, करीब 38% जो एनडीए के वोटर हैं वो मानते हैं कि नहीं, ये कंपनियां सही सूचना नहीं दे रही हैं। अपोजिशन में 46% लोग मानते हैं कि ऐसा सही नहीं है, ये कंपनियां ठीक सूचना नहीं दे रही हैं। 44% लोग मानते हैं कि पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, अभी हमें जानकारी नहीं है। अब एक सवाल हुआ कि भाई आजकल हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं करती सरकार कि ऑफ़र रख दे, आपके पास मौका दे दे कि आप पेट्रोल सीधा खरीदना चाहते हैं, मतलब बिना मिलावट का, बिना एथेनॉल वाला, तो वो ले ले, और एथेनॉल वाला चाहिए तो एथेनॉल वाला ले लें। तो क्या ऑफ़र होना चाहिए चॉइस का? तो 72% लोग जो एनडीए के सपोर्टर हैं वो मानते हैं कि हाँ, इस तरह की चॉइस होनी चाहिए कि जिसको जो पेट्रोल खरीदना है वो खरीदे। और अपोजिशन के वोट देने वालों की तादाद तो 80% है, वो कहते हैं भैया जिसको जो पेट्रोल खरीदना है वो खरीदे, आप अपनी नीति चलाइए। अब बोला कि ये तो ठीक है। फिर पूछा गया कि क्या आप पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाए, क्योंकि एक सवाल ये हुआ कि भाई इस पर पेट्रोल की कीमत एथेनॉल के साथ जब डाल दिया गया है तो क्या पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, पहले ही पेट्रोल महंगा है। तो 76% लोग एनडीए के सपोर्टर मानते हैं कि यदि एथेनॉल वाला पेट्रोल दे रहे हैं तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। अब एक और सवाल होगा कि मान लीजिए सस्ता कर देते हैं एथेनॉल वाला पेट्रोल, तो क्या आप खरीदेंगे इसको? तो 44% लोग कहते हैं कि हाँ, इसको खरीद सकते हैं। अपोजिशन वाले जो लोग हैं वो कहते हैं 38% लोग कि वो नहीं खरीदेंगे इसको। लेकिन ऐसे लोग, उनसे कहा गया कि सस्ता हो जाएगा तो आप खरीदेंगे, तो उनका सस्ता भी हो जाए तब भी नहीं खरीदेंगे, ऐसे लोगों की तादाद है 35% एनडीए वोटर्स की। और 46% अपोजिशन वोटर्स की है जो समझते हैं कि सस्ता भी हो जाए तब भी हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक बात और हुई
सरकार के पक्ष की बात है। सरकार के पक्ष की बात है कि भाई इसको ये जो हो रहा है इससे आप मानते हो कि सरकार का जो आयात खर्च है, इम्पोर्ट का जो पैसा है वो कम हो रहा है और इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ रही है। तो लोगों का मानना है, 43% लोगों का मानना कि हाँ ये बात ठीक है, एनडीए सपोर्टर मानते हैं। विपक्ष के भी करीब करीब 36% लोग मानते हैं कि ये ठीक है। और जो स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं वो ये वाली तादाद है। थोड़ा सा एग्री करते हैं वो 17% लोग हैं। मतलब कुल मिलाकर 60% लोग मानते हैं कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने के लिए ठीक है। और अपोजिशन में भी 48% लोग मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर एक बात और आई कि क्या कारण आप समझते हैं कि सबसे बड़ा कारण क्या है। तो ज़्यादातर लोगों ने माना कि जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर उसको कम करने के लिए ये फ़ायदेमंद है, ये ठीक है। 32% लोग ऐसा मानते हैं और 26% लोग अपोजिशन में जो हैं वो ये मानते हैं कि इससे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा माहौल लग रहा है कि देश में ज़्यादातर लोग इस एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी E20 पेट्रोल के समर्थन में नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह मुझे या तो ये लगती है कि सरकार ने उस तरह का जनमत नहीं बनाया या ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। तो क्या ट्रांसपेरेंसी पर सरकार काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, या जो नए व्हीकल्स आएंगे उनमें इस तरह का बदलाव किया जाएगा? ये सारे सवाल हैं जिनको सरकार को देखना चाहिए। सी वोटर्स का सर्वे सरकार को भी मदद में आ सकता है कि, और कंपनियां जो ऑटोमोबाइल कंपनियां उनके लिए भी मदद कर सकता है। आप क्या सोचते हैं ये भी आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।